वो तो बुला रहा है, परमात्मा तो हमको बुला रहे हैं। तो उधर जाने का रास्ता क्या है? आसान रास्ते हैं हमारी सामने से, लेकिन वहां जाते जाते हमको मनुष्य योनि के जो डे टू डे लाइफ है उसको भी जीना है। और ये अगर जब ये हम जीते हैं, लेकिन इन सिंक्रोनिटी का यानी हम जैसा हमको जीना चाहिए, अगर वो हिसाब से हम अगर जिएंगे तो हमारा परमात्मा के पास जाने का मार्ग आसान हो जाएगा। जाना तो है ही, ये जिंदगी में नहीं तो 10 जिंदगी के बाद या 100 जिंदगी के बाद। तो क्यों 100 जिंदगी का राह देखे, क्यों ये जिंदगी में नहीं? वी हैव टू बी स्मार्ट। इंटेलिजेंट तो सब है, मनुष्य योनि में आए तो हमारे पास इंटेलिजेंस है, लेकिन वो इंटेलिजेंस को, वो जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो बुद्धि को किस तरह से हमको स्मार्टली वापर के उधर कम से कम पीरियड में वापस लौटना है। और लौटना क्यों है? देखो, हम बहुत सारी सुख की चीज के पीछे दौड़ते हैं। मर्सिडीज गाड़ी चाहिए तो एक नहीं चाहिए, फिर 3 चाहिए। बंगला चाहिए तो फिर एक नहीं 5-7 तो होना चाहिए, इंक्लूडिंग मेरे सर्वन का भी बंगला होना चाहिए। हमारे भीतर में इतनी डिजायर्स हम लोग करते रहते हैं। हम ढूंढ रहे आनंद को, लेकिन हम भूल गए कि आनंद बाहरी चीज से नहीं मिलने वाला है। ये गाड़ियां, ये जो डिजायर वाली सब चीज है, फॉरेन में घूमना है, वर्ल्ड टूर करना है, ये हैप्पीनेस का है, ये सुख के रास्ते है। सुख में परमात्मा कहां पर भी नहीं है। लेकिन हम लोग ने 84 कोटि जन्म लेकर जब ये योनि में आए हैं, हमको सब कुछ भूल गए हैं। हमारा जो सत का सीड है वो सब भूल गए हैं। लेकिन फिर भी अंदर से भीतर से कुछ ढूंढ रहे हैं। और ये हमको लग रहा है शायद एक आध लाख रुपया हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। फिर 10 करोड़ हो गया, और 100 करोड़ होता था तो अच्छा है। चलो 2-5 गाड़ी होती थी तो अच्छी थी। बट वी आर नॉट गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वहां वो चीज नहीं है। हम ढूंढ रहे आनंद को, और हम पीछे पड़ रहे सुख के पीछे। आनंद और सुख के बीच में बहुत डिफरेंस है। हैप्पीनेस का ऑपोजिट है सैडनेस। दिन का लाइट है, सुख का दुख है, मेल का फीमेल है। जितने भी जिसके ऑपोजिट्स है, उसके पीछे हम पड़ गए हैं। हमको जाना चाहिए था, भीतर में बता रहा है कि कुछ चाहिए। वो आनंद हमको चाहिए, और आनंद बाहरी दुनिया से नहीं मिलता है। जो बाहर की दुनिया से मिलते हैं उसको हैप्पीनेस कहते हैं, उसको सुख कहते हैं। उसके लिए कॉस्ट आती है। मर्सिडीज गाड़ी में जाना है तो मर्सिडीज गाड़ी की कॉस्ट चाहिए, मेरे को डीजल की कॉस्ट चाहिए। बंगला रखना है तो मुझे उसकी कॉस्ट आती है, मेंटेनेंस आती है, डेप्रिसिएशन आते। लेकिन आनंद के पीछे जो दौड़ते, तो आनंद कहां से निकलता है? वो तो हमारे भीतर से निकलता है। इट इज फ्री ऑफ चार्ज, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। हम यहां बैठे आनंद में, कहां हमको 5 स्टार होटल में एयर कंडीशन में बैठा है, बट वी आर वेरी हैप्पी, वेरी जॉयफुल। ठंडी ठंडी लहर आ रही है, वी आर वेरी हैप्पी। तो हैप्पी एंड जॉयफुलनेस को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये आनंद को ढूंढना है हमको। और ये आनंद ढूंढते ढूंढते, तो ये शरीर तो जीना ही है, हमने जन्म लिया है क्योंकि उधर इच्छा की थी, और हम जन्म मरण के साइकिल में जो आ गए हैं, वी हैव टू गो बैक टू हिम।
आज नहीं तो 10 जन्म के बाद, 1 जन्म, 2 जन्म के बाद, तो वो जाने का रास्ता भी हम आसान कर लेवे और यही जिंदगी के अंदर हम उधर चले जावे। तो ये जो आनंद का जो मार्ग है वो हमको अपनाना चाहिए। और हम भटक गए, सब सुखों के पीछे पड़ गए। मेरी ही बात कर लेता हूं। आई एम अ फॉरेनर, मैं यूरोपियन यूनियन पासपोर्टर हूं। काफी जगह पे घूम के आया हूं। परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, मेरे को कोई चीज की, लेकिन जब भी मैं दौड़ रहा था उसके पीछे, बस सुबह को 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे, 1 बजे घर पे आता था, थक कर आता था, बीवी को गाली, बच्चों को गाली, गुस्सा 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 रहता था, स्ट्रेस। टिल वन फाइन डे मुझे बीपी आना था, डायबिटीज आना था, स्पॉन्डिलाइटिस आना था। और ये बीमारी आई तो मैंने बोला, अरे भैया ये क्या हो गया? कोई कुटे हुए नहीं। आई हैव नेवर स्मोक्ड अ सिगारेट इन माई लाइफ, आई हैव नेवर ड्रिंक अ बियर इन माई लाइफ। मैंने कभी जुआ नहीं खेला है, मैंने किसको बेवकूफ नहीं बनाया। तो ये मेरे को कहां से बीमारी आई? एक ही कुटेव थी मीठा खाने की। कोई भी मारवाड़ी का या कोई भी पंजाबी के शादी में चला गया तो पहला वो एनवलप बाद में पहला मिठाई खाओ, और डिश भर भर के मिठाई खा लेता। तो परमात्मा ने मुझे उधर से भाव। सो आई यूज्ड टू समटाइम्स क्राई इन फ्रंट ऑफ माय वाइफ, व्हाई मी? ये बात आती थी कि मुझे क्यों? और जवाब मिला मुझे। और ये जवाब के लिए मुझे बाहर नहीं जाना था, कोई बाबा के पास या संत के पास या कोई स्वामी के पास नहीं जाना था। और जवाब मेरे भीतर में था। अभी भीतर में बोला तो भीतर में लेकर गया, देखो प्लेन ऊपर का आवाज आया, मेरे को भीतर में डाल दिया। तो ये जवाब मेरे भीतर में था, और ये था कि आई एम चेजिंग सुख की आइटम को कर रहा हूं, परमात्मा की आइटम को चेज कर भैया। तो अपनी लाइफ में देखो, हर एक टाइप में हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, हम रोते हैं प्रॉब्लम में। ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आया? व्हाई डिड आई इनकर लॉसेस? व्हाई डिड दिस फ्रेंड डिच मी? व्हाई दिस थिंग हैपेंड इन माय लाइफ? हम वाई करके बहुत रोते रहते हैं, बट वी फॉरगेट कि बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम के पीछे रोइए मत, ढूंढिए, भीतर में जाइए, और उधर आपके भीतर में एक अपॉर्चुनिटी है। और वो अपॉर्चुनिटी कौन सी है? परमात्मा के रास्ते पे लेकर जाने वाली अपॉर्चुनिटी है। और परमात्मा के साथ के लव की अपॉर्चुनिटी है। परमात्मा के साथ मिलके किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। आप सभी में एक एक अच्छे अच्छे गुण है जो किसमें भी नहीं है। ये भाई साहब के बीच में एक गुण ऐसे है जो इसमें ही है, इनके बीच में इनकी पास ही है, और किसमें भी नहीं है। ये भीतर के गुण को पहचानो। एंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, क्यों आप मनुष्य योनि में आया है, और मकसद मिल जाएगा। What is the purpose? What is the purpose of your life? आज क्यों मिले हम लोग? क्यों मेरा और चेतन भाई साहब का पहचान होना था? क्यों और मेरा और आप सबके बीच में आज पहचान होनी है? ये तो देखो, गुरु का स्थान जबरदस्ती इन लोग ने दे दिया है। नंबर 1 में कोई गुरु मटेरियल का नहीं हूं मैं, आप जैसा साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन ये गुरु गुरु बोल देते तो मेरे को भी ओट लग रहा है। इस सर्कल में बैठते थे तो मजा आ जाती थी। लेकिन ठीक है, तो मेरे भीतर में कोई गुण था, वो टाइम पे मैं पहचान गया, और
मेरे भीतर में एक स्पेशल क्वालिटी थी, वो मैंने पहचाना, एंड आई स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ इन सिंक्रोनिटी विथ माई गुण। मेरे भीतर में जो गुण है उसके अनुसार मैं जिंदगी को जीने को लगा। ऑटोमेटिकली मेरा सब सही होने को लगा। उसके लिए मुझे किसके पास भी जाने की जरूरत नहीं थी। कोई मिरेकल्स आपके लिए कर नहीं सकते। सब दुकान खोल के बैठ गए, भैया 1 लाख रुपया ला, मैं तेरे लिए मिरेकल करके दूंगा। ये सब दुकान खोल के बैठा है। स्टॉप देम। मिरेकल करने की शक्ति हमारे भीतर में है। बिजनेस में सक्सेस होना है, बच्चे को पढ़ाना है, वी वांट टू बी अ गुड हाउसवाइफ। व्हेन वी से गुड हाउसवाइफ, मैं दिखने वाली गुड हाउसवाइफ की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग हाउस, घर, परमात्मा का ही ये घर है, उसके अंदर की वाइफ लक्ष्मी की बात कर रहा हूं। ये हमारा पर्पस जब भी हमको पता चल जाता है और जब भी हमारी जिंदगी वो हिसाब से चलते हैं, तो हमको पता चल जाएगा हमने जन्म क्यों लिया है और हमारे में वो क्या खास क्वालिटी है जो और किस में भी नहीं हो, उसको पहचानो। ये क्वालिटी हमको ये जिंदगी के पर्पस को एडॉप्ट करने के लिए काम में आएगी। वो कहते हैं ना, लाइफ इज सिंपल, डू नॉट कॉम्प्लिकेट इट। हम भी इतने ही सिंपल पर्पस लाइफ में ले सकते हैं। एक छोटे छोटे पर्पस लाइफ में लीजिए पहले, जरूर नहीं बड़ा पर्पस लेना है। महात्मा गांधी ने एक पर्पस ले लिया। क्यों? क्योंकि उसको एक प्रॉब्लम आई, वो कैरेज में से उसको उठाकर फेंक दिया था साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने पर्पस लिया, मैं अंग्रेजों को निकाल के छोड़ूंगा हिंदुस्तान से। वो बापड़े को तो वो टाइम पे मालूम नहीं था कि भैया उसने तो बहुत बड़ा पर्पस ले लिया है। लेकिन देखो, पूरी कायनात निकली उसको मदद करने के लिए, क्योंकि द पर्पस वॉज नोबल। तो उन्होंने क्या वापरा ये पर्पस के लिए? उसने नोबेलिटी वापरा। नोबेलिटी का मीनिंग क्या है? नोबल नोबल तो सब बोलते हैं, नोबल होना चाहिए। अरे बाबा, नोबल का मीनिंग क्या है पहले बोलो तो सही। लिखने के लिए तो 5 अक्षर का वर्ड है, लेकिन व्हाट डज अ नोबल मीन? उन्होंने अपने एक्सटर्नल बॉडी की जो ऊर्जा होती है, जिसको हम ओरा कहते हैं, उसको वापरा। हमारे भीतर में भी वो ऊर्जा है, हमारे बाहर भी वो ऊर्जा है, और हम भी इसको सही वापर सकते हैं। महावीर भगवान वो हमारे हेल्थ के, देखो जैनिज्म पूरा हेल्थ पे ही बेस है। हमको 6 बजे के पहले खा लेना है। एवरीथिंग दैट इज हेल्थ रिलेटेड, ये बराबर जैनिज्म में आपको मिलने वाले हैं, इंक्लूडिंग नमोकार या नवकार मंत्र भी वो हेल्थ रिलेटेड है। सो व्हाट डू वी मीन हेल्थ? हमारा जो स्थूल शरीर है, जैसे उसके हाथ पांव, उसके मसल्स है, उसके बोन मैरोज है, उसके जो ऑर्गन्स है, जो ग्लैंड्स है हमारे शरीर में, जो नर्वस सिस्टम है, जो आर्टरीज है, जो वेन्स है, उसको अगर हेल्दी रखना है तो हमारे हाथ में है। तो ये कैसे रख सकते हैं? तो हमारे जो स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी के बाद दूसरे 6 बॉडी है, यानी टोटल देयर आर 7 बॉडीज।
सो स्थूल शरीर के इमीडिएटली बाहर हेल्थ हो रहा है, जिसको कभी कभी कोई शास्त्र में एथरिक ऑरा बोल सकते हैं, कोई सेकंड बॉडी बोलते हैं उसको। उसके बाद इमोशनल बॉडी है, जिसको हम विचारों का शरीर कहते हैं। वो विचारों का शरीर हमारा कुरुक्षेत्र है। हम जो पूरे दिन जो विचारते हैं, यहां तक कि हमारी जो लाइकिंग्स है, हमारे डिसलाइकिंग्स है, हमारे पेशेंस है, हमारा हेट्रेड है, ये तीसरे बॉडी में पड़ा हुआ है। उसके बाद चौथा बॉडी है, जिसको फोर्थ बॉडी बोल रहे हो, या इंटेलिजेंस का बॉडी बोल लो, या उसको बुद्धि का बॉडी बोल दो। उसके बाद हमारा फिफ्थ बॉडी है, जिसको हम स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं। उसके बाद सिक्स बॉडी है, जो कॉस्मिक ब्रह्मांड के साथ है, और सातवां बॉडी परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। हम बताते हैं कि हम उसके अंशी है। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन? क्योंकि वो जो सातवां शरीर जो परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, और मेरा जो शरीर है, मैं उसका मिरर इफेक्ट हूं, कटुस्थ चैतन्य जिसको कहते हैं। हालांकि मेरे को दो चार शब्द ही संस्कृत के आते हैं, मैं लर्नेड नहीं हूं बिल्कुल, मेरे को कोई संस्कृत नहीं आते। मैं जैसा बता रहा था, मेरा जन्म एडन में है। मैं 65 इयर्स में माइग्रेट हुआ, इंडिया में नक्की किया, 1966 में नक्की किया कि इंडिया रहना है माँ बाप ने, और मैं इंडिया लिया है। फिर आई हैड गॉट ऑल दी अपॉर्चुनिटीज टू सेटल डाउन, बट मैंने इंडिया को ही सिलेक्ट किया है। पढ़ा हूं कॉन्वेंट स्कूल में, तो मुझे कोई भाषा बराबर नहीं आती। गुजराती हूं तो गुजराती भी बराबर नहीं आ रही है, न इंग्लिश बराबर आती है, न हिंदी आती है, न संस्कृत आती है। मुझे एक ही भाषा आती है, और वो है ऊर्जा की भाषा, एनर्जी की भाषा। और मैं अगर किसको देखता भी हूं तो मैं न मेल न फीमेल के रूप में देखता हूं, मैं एक ऊर्जा के रूप से देखता हूं, क्योंकि हम सभी ऊर्जा है। तो ये जो स्थूल शरीर के बाहर की जितनी भी बॉडी है, ये जो फिजिकल बॉडी है, वो 5 तत्वों की बनी है, जिसको अर्थ तत्व बोल दो, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ईथर तत्व। तो ये पृथ्वी तत्व का हिसाब से हमको स्मेल की शक्ति आई, जल तत्व से हमारे में टेस्ट की शक्ति आई, अग्नि तत्व से हमारी आइस की शक्ति आई,